हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3 E's एजुकेट एक्सेलेंट एम्पावर। मैं आपका टीचर जलज नांगिया और आज हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं। आज मैं आपको डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो पेपर में पूछा जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि डिसोल्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें बनानी होती है। मैंने आपको बताया था कि एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश है बैंक, ठीक है। ये 3 अकाउंट बनते हैं। अब आपको क्वेश्चन में शुरू कराने वाला हूँ, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिए और आपको पिछला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि फिर आप बुक के क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन से ये होगा कि आपको जो पिछली क्लास के कंसेप्ट्स थे कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैश है बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो इस क्वेश्चन के साथ साथ दोबारा आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आप इसका लगे रहिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी बैलेंस शीट है और उसके 2 पार्टनर हैं ए और बी, और वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर कर रहे हैं 3:2 की रेशो में। वो प्रॉफिट और लॉस जो शेयर कर रहे हैं वो 3:2 के रेशो में। देखिए कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, कुछ एसेट्स दे रखी हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन करना शुरू, साथ साथ कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है जी। देखिए मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है। कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है मैं एक बार दोबारा बता दूँ। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जब हम फर्म बंद करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, जो है उसको पे करो या जो है उसको बेचो, क्योंकि घर ले जाके क्या करना है, यानी कि अब उसको फर्म में पड़े रहने का क्या यूज़ है। एसेट है तो एसेट बेच दो, पैसे की रिकवरी कर लो, और अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी पे कर दो। यानी कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये एक तरीके का रिकवरी अकाउंट भी है, ठीक है। नहीं, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक तरीके का रिकवरी अकाउंट भी है, ठीक है। अब आप देखिए अपनी बैलेंस शीट, क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहली चीज़, कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, कुछ एसेट्स दे रखी हैं। अब आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश है बैंक में आएंगी। पहले बताइए कि इसमें कैश अकाउंट बनाएंगे कि बैंक अकाउंट बनाएंगे। इसमें कैश अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है 13,000, अगर आपको दिख रहा हो तो एसेट साइड की तरफ, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैं क्या चीज़ पोस्टिंग करूँगा, सबसे पहले मैं पोस्ट करूँगा रियलाइजेशन अकाउंट में। पहले मैं सारी एसेट्स को पोस्ट कर देता हूँ। इस तरफ होंगी सन्ड्री एसेट्स सारी, यानी कि जो बची हुई एसेट्स थी। कौन सी एसेट के अलावा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के अलावा जितनी भी होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, गुडविल। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, टू गुडविल। क्या लिखूंगा? टू गुडविल। क्या अमाउंट है गुडविल का? गुडविल का अमाउंट है 10,000 रुपये। गुडविल का अमाउंट है 10,000 रुपये, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एसेट साइड वाली चीज़ें कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या लिखी है? बिल्डिंग। तो क्या मैं बिल्डिंग भी यहाँ पे पोस्ट कर दूँ? हाँ जी कर दीजिए। क्या लिखते हैं? टू बिल्डिंग, ठीक है जी। कितनी है बिल्डिंग बताइए, कितनी बिल्डिंग है? बिल्डिंग है 10,000, नहीं बिल्डिंग है 25,000, ठीक है जी। तीसरी चीज़ है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी आएगी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? ये भी 25,000 है। टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी 25,000 है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है? क्या इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएगी। देखिए टू इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 24,000, ठीक है जी। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है डेटर। क्या डेटर एसेट होती है? हाँ जी होती है। और ये क्या यहाँ पे आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बार, या पिछली वीडियो को रिकॉल कर लीजिएगा कि रियलाइजेशन में सारी जो एसेट्स हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगी और सारी जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, ठीक है। सिर्फ 3-4 चीज़ों को छोड़ के वो उस पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप उसमें प्लीज़ चेक कर लेना, और इसमें भी जो चीज़ें आएंगी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अगली डेटर। डेटर की वैल्यू कितनी है? डेटर की वैल्यू 15,000। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है, इसलिए वो हमारे एसेट हैं।
तो यानी कि ये पार्टनर ने क्या सोचा कि हम चलो फर्म को क्लोज करते हैं। तो ऐसा है ना, जो जो भी एसेट है उनको एक तरफ लिख लो। तो लिख लिया डेटर। स्टॉक, क्या स्टॉक से रिकवरी की जा सकती है? हाँ जी की जा सकती है भाई। जब बिजनेस ही बंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉक बचा है उसको भी निपटाओ। लेकिन अभी बेच नहीं रहे, अभी सिर्फ लिख रहे हैं कि हमारे पास कितने एसेट बड़े हैं। अभी बेचा नहीं है, अभी बेचेंगे, वो एडजस्टमेंट में पता चलेगा कितने का बेचेंगे। ठीक है। कैश, कैश के लिए तो क्या करें, कैश तो कैश है, कैश की रिकवरी नहीं हो सकती, कैश तो कैश ही है, तो हाथ में कैश है। तो कैश के लिए मैंने यहाँ पे टू बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस बना दिया। कितना है वो? 13,000। अब आपके लिए एक चीज़ बताइए कि मैंने कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD क्यों लिखा, बाय बैलेंस BD क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैश जो है वो एसेट है और किसी भी एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आना चाहिए? जी नहीं, मैंने आपको बोला था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा? सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, इसको आप याद रखना। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने लिखवाई थी जिस पर स्टार भी लगवाया था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। तो एसेट साइड में कुछ और बचा है, देखिए आप। कैश जाएगा नहीं, कैश को मैंने यहाँ भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ। ठीक है। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में भी शुरू करिए लिखना। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या है? सैंड्री क्रेडिटर्स। तो सैंड्री क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ पे लिख दीजिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा देना है। तो क्या सिर्फ जब फर्म क्लोज करेंगे A और B पार्टनर, वो सिर्फ ये देखेंगे कि उन्होंने कितने कितने उनकी एसेट बची है, वो ये भी तो देखेंगे कि उन्होंने किस किस को पैसा देना है, तो ये वो भी तो करेंगे ना। तो देखिए उसके बाद क्या है? बिल पेबल। बिल पेबल भी एक लायबिलिटी होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मैं BP लिख रहा हूँ बिल पेबल को। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। अगला है बैंक लोन। अब ये बैंक लोन कहाँ जाएगा? बैंक लोन भी यहीं आएगा। ठीक है जी, बाय बैंक लोन। कितना है जी बैंक लोन? 12,000। कितना है बैंक लोन? 12,000। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है मिस्टर A लोन। इनका पार्टनर है A भी, A ने कोई लोन लिया होगा तो ये वो लोन भी तो उनको चुकाना है। मिस्टर A, मिसिज A, सॉरी मिसिज A, मिसिज A लोन, यानी कि A की वाइफ से लोन लिया होगा तो वो चुकाना तो है, बिल्कुल चुकाना है जी। जर्नल रिज़र्व। अब बताइए जर्नल रिज़र्व कहाँ आते हैं? क्या वो रियलाइजेशन में आते हैं? बताइए, क्या वो रियलाइजेशन में क्या जनरल रिजर्व आते हैं? नहीं आते। मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व सीधा पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? सीधा पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय जनरल रिजर्व। कितनी वैल्यू है जनरल रिजर्व की? जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो है आपकी 6,000। तो 6,000 किस रेशो में बच जाएंगे? 6,000 बच जाएंगे 3:2 की रेशो में, क्योंकि इसी रेशो में है। तो 3:2 रेशो कितनी हो गई? 6,000 की ये हो गई। आपको आती है ना रेशो निकालने? हम पीछे तो काफ़ी चैप्टर्स में निकाल के आ चुके हैं रेशो। 3600 एंड 2400। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी है A और B की कैपिटल है 30,000 और 20,000। तो ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। और क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड पे है तो लायबिलिटी साइड का जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे लिखा है बाय। हालांकि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि किसी को ना पता हो तो उसको पता रहे। तो यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 20,000। ठीक है जी। अब देखिए क्या कुछ भी ऐसी चीज़ एसेट में है जो हमने ना बांटी हो, ना लिखी हो? रियलाइजेशन में लिख दी, पार्टनर्स कैपिटल में लिख दी, जो कैश का था वो कैश में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या काम है? अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स करने। क्या करेंगे अब हम? एडजस्टमेंट। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या है। अब क्या करेंगे? ये जो भी एसेट्स हैं आपको दिख रही है, जितनी भी एसेट्स हैं, अब इन एसेट्स को बेच देंगे। अगर ये अब इन एसेट्स को हम क्या करेंगे? अब ये जो भी एसेट्स हैं, ये एसेट्स, इन एसेट्स को हम बेच देंगे। जब ये एसेट बिकेंगी तो इस साइड आ जाएंगी और ये जो लायबिलिटी है इनको पे कर देंगे। जब ये लायबिलिटी पे करेंगे तो अपोजिट साइड आ जाएगी। सिंपल सा रूल है, एसेट जब बिकेगी
तो इस साइड आ जाएगी, लायबिलिटी जब पे होगी तो इस साइड आ जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिक क्या होता है। जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट का नाम है, सपोज करिए बिल्डिंग, तो बैलेंस तो जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, तो क्या बनी, टू बिल्डिंग अकाउंट। अब रियलाइजेशन में हमारे को तो सिर्फ कैश ही आ रहा है ना, तो कैश देखिए क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं किस नाम से लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट से मैं यहाँ पे चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बिल्डिंग बेचूंगा, फिर गुडविल बेचूंगा, ऐसे तमाम चीज़ें बेचूंगा, यानी कि जो भी एसेट बिकेगी वो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड आ रही है। उसके पीछे ये लॉजिक है कि वहाँ पे जर्नल एंट्री हो रही है, ठीक है जी। तो देखिए अब आप क्वेश्चन पढ़िए आगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे थे फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर ऑकर्ड, यानी कि फर्म जो है वो डिजॉल्व हो चुकी है और ये नीचे वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हो रही है। पहली ट्रांजेक्शन कह रहे एसेट बेच दी गई इन रुपए में, यानी कि जो गुडविल की वैल्यू कभी 10,000 थी अब कितने में बिक गई है, वो 6,000 रुपये में। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखिए गुडविल कितने में बिक गई, 6,000 रुपीज़। कितने में बिक गई, 6,000 रुपीज़ में। बिल्डिंग कितने में बिक गई, बिल्डिंग को इन्होंने बेचा है 50,000 रुपये में, 50,000 में, यानी कि 10,000 की गुडविल 6,000 में और 25,000 की बिल्डिंग 50,000 में। ऐसा तो हो सकता है बिल्डिंग की वैल्यू इतने सालों में बढ़ गई, एसेट बढ़ती है ना, बिल्डिंग बढ़ सकती है। अगला आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मैं इसको P&M लिख रहा हूँ। कितने में है ये है 20,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने में है, 20,000, ठीक है जी। आगे डेटर, डेटर कितने में बिके जी, डेटर बिके आपका 10,000, ठीक है। और एक टाइपराइटर भी है, लेकिन टाइपराइटर यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं लिखा तो क्या हो गया, लेकिन टाइपराइटर उनके पास है, वो बेच रहे हैं, तो हम टाइपराइटर भी लिखेंगे, ठीक है। टाइपराइटर, टाइपराइटर कितने में बिक रहा है, टाइपराइटर बिक रहा है 2,000 में। अब इनका टोटल कर दीजिए, टोटल आ रहा है 6, ये आ जाएगा टोटल आपका 88,000। क्या आ जाएगा, 88,000। टोटल कितना आ रहा है, 88,000, ठीक है। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या है, कह रहे अ स्टॉक ए टुक स्टॉक एट 8,000 एंड बी टुक इन्वेस्टमेंट एंड 15,000। कह रहे कि जो ए है वो स्टॉक ले गया है 8,000 रुपये में और जो बी है वो इन्वेस्टमेंट ले गया 15,000 रुपये में। क्योंकि देखिए अभी हमने गुडविल कर दी थी, बिल्डिंग कर दी थी, प्लांट एंड मशीनरी कर दी थी, इन्वेस्टमेंट कर दी थी। आपने नोट किया होगा ये डेटर नहीं हुए थे और ये स्टॉक नहीं हुए थे। अब इनको कौन ले गया है, ये कैश में नहीं बेचा, इनको पार्टनर्स ले गए हैं। तो जो पार्टनर ले गया उसका आप नाम लिख दीजिए, ठीक है नहीं। तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल, ए क्या ले गया है, स्टॉक। तो यहाँ पे मैं स्टॉक लिख देता हूँ। कितने में ले गया वह स्टॉक, ये 8,000 रुपीज़ में। और बी क्या ले गया है, बी ले गया है इन्वेस्टमेंट नहीं, ए ले गया है डेटर, है ना, नहीं ए स्टॉक ले गया और बी इन्वेस्टमेंट ले गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ले गया है कितने में, 15,000 में, ठीक है जी। तो आप देखेंगे एसेट साइड की क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, गुडविल हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, प्लांट मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई है, डेटर हो गया और स्टॉक हो गया, यानी कि सारी चीज़ें हैं जो वो हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे अब आ जाइए अगले एडजस्टमेंट पे। अब हमने जब एसेट का सारा काम कर दिया
तो अब हम किसका काम करेंगे, लायबिलिटी साइड का काम करेंगे। अब हम सारे लायबिलिटीज़ को भी पेड करेंगे, क्योंकि जब आप बिज़नेस बंद कर रहे हैं तो आपको आपके सारे उधार भी चुकाने पड़ेंगे, आपके जो देनदारियाँ थी जो अपने लोगों को देना है वो आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में है एडजस्टमेंट नंबर 3, वो कह रही है कि सेंडरी क्रेडिटर एंड बिल पेपर वर पेड एट 5% डिस्काउंट, यानी कि जो सेंडरी क्रेडिटर हैं और बिल पेपर जो है उनको पे तो किया है लेकिन 5% डिस्काउंट पे किया है, यानी कि क्रेडिटर्स को और बिल पेबल को 5% डिस्काउंट। तो यानी कि जो पे कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे भी कैश ही मिल रहा होगा, तो टू कैश अकाउंट। अब देखिए इसका क्या रीज़न है कि ये लायबिलिटीज़ यहाँ क्यों हैं, क्योंकि जब हम लायबिलिटी चुकाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, लायबिलिटी। सपोज करिए यहाँ पे क्रेडिटर है तो क्या आ जाएगी जर्नल एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिटर का तो नाम आएगा नहीं, क्योंकि ये क्रेडिटर को ही हम पे कर रहे हैं तो हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है और क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट। तो इसलिए कैश के नाम से मैं सारी चीज़ें पे करूँगा। सेंडरी क्रेडिटर कितने रुपए में बिक रहे हैं, 5% डिस्काउंट, यानी कि हो गया 28,500 रुपया। 28,500। बिल पेबल भी 5% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं, तो कितना हो गया बिल पेबल, 9500। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई है, ये हो गई है। अगला क्या है, बैंक लोन। अब ये बैंक लोन का हम क्या करेंगे, देखिए कुछ एडजस्टमेंट में बैंक लोन की बात दे रखी है। कह रहे ए एग्री कर चुका है कि वो अपनी बीवी का लोन देगा, क्योंकि ये उसकी बीवी का ही लोन था। नहीं, ये बैंक लोन अलग है, वाइफ का लोन अलग है। बैंक लोन के बारे में और कुछ लिखा हो तो देख लीजिए। हाँ, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं लिखा तो फिलहाल हम करते हैं आगे शुरू, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है कि ए जो है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो ए पे कर रहा है तो ए से पैसे ले लेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये है मिसेस ए लोन या मिसेस ए लोन को वो पे कर रहा है। कितने रुपए में पे कर रहा है वो, 18,000 का था, और यहाँ 18,000 वैल्यू थी, सॉरी मैंने लिखी नहीं, वो 18,000 का था और वो 18,000 में उसको पे कर रहा है, यानी कि कोई छूट नहीं मिली है फर्म की तरफ से, तो उसको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, ठीक है। ए, अब देखिए क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, ए का लोन हो गया, मिसेज ए का लोन। अब एक ये चीज़ रह गई, तो क्या करें, अगर ये चीज़ नहीं लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि वो पे नहीं करनी है, बैंक का लोन बिना दिए चले जाएंगे। तो जब भी कोई फर्म क्लोज होती है या कोई भी आप अपना काम बंद करते हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं वो आपको सब पे करनी पड़ती हैं, चाहे वो लिखी हो या ना लिखी हो, ठीक है। तो हम बैंक लोन भी पे करेंगे, कुछ बात नहीं लिखी है तो पूरा का पूरा ही पे करेंगे। तो लिख देंगे बैंक लोन कितने का है, 12,000 का बैंक लोन है, 12,000 रुपये का बैंक लोन है, वो हम पूरा का पूरा पे कर देंगे, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग देखिए कितनी है, 28,500, 95,500, और भी कुछ दे रखा है इसमें, आप देखिएगा। एक और चीज़ दे रखी है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, यानी कि रियलाइजेशन इसको बनाने के लिए जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया या जो भी खर्चा हुआ वो 2,000 रुपये का हुआ, ठीक है। तो वो खर्चा भी हमने कैश में दिया होगा, तो यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2,000। अब अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये आपका टोटल आ गया है, कि मैं ज़रा कैलकुलेटर पे करूं जी, ये टोटल आ गया 52,000, ये टोटल आ चुका है 52,000। ए का लोन कितना था, 18,000, ये तो 18,000 यहाँ पे आएगा। तो अब आप देखिए जो भी आपकी लायबिलिटीज़ थी वो आपने सारी पे कर दी या नहीं कर दी, यानी कि यहाँ की जितनी भी आइटम्स थी वो सारी यहाँ पे आ जानी चाहिए, और जो एसेट साइड की जितनी आइटम थी वो आ जानी चाहिए, यानी कि ये भी आ गई है। तो हमने सारा काम कर दिया। और आप देखिएगा जहाँ से ये कैश शुरू हुआ है, यहाँ से जहाँ से ये कैश शुरू हुआ है, यहाँ से यहीं से एडजस्टमेंट शुरू हुई है, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट शुरू नहीं हुई है,
ठीक है जी। तो जहाँ से हुआ है वहाँ से ये एडजस्टमेंट शुरू हुई है। तो एडजस्टमेंट का पार्ट मैंने सारा नीचे वाला करा है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जहाँ से एडजस्टमेंट शुरू होती है वहाँ उसका इफेक्ट भी दिखता है। तो इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी डालते हैं, पहले ज़रा हम इसकी बैलेंसिंग कर लें। तो अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो बैलेंसिंग का जो टोटल आ रहा है हमारा, देखिए डेबिट साइड बढ़ा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो ये सामान बेचा है, पैसा आया होगा, यानी कि कुछ प्रॉफिट होने वाला है। अगर दूसरा बढ़ा है तो इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,81,000। तो जो बड़े वाली साइड है वो दोनों तरफ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट या गेन ट्रांसफ़र टू ए और बी, जो पार्टनर्स हैं उनमें उसको बांट दो। किन रेशो में? इस चैप्टर में रेशो का कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही रेशो दी होती है और रेशो, और उसी से सारा काम करना है। तो इनका बैलेंसिंग कितनी आ रही है? बैलेंस आ रहा है इनका, इसकी वैल्यू 2,000 रुपया। ये 2000 में स्टार लगा रहा हूँ, ये मैंने बैलेंसिंग निकाली है, बैलेंस फिगर है। इसको मैं 3:2 में बांट दूंगा तो ये 1200 और 800 हो गए। तो ये 1200 और 800 यहाँ पे हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1200 और 800 जो है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करेंगे। जहाँ से ये एडजस्टमेंट स्टार्ट है, यहाँ से ये एडजस्टमेंट स्टार्ट है, तो यहाँ से अब हम पोस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे पोस्टिंग करेंगे। ये जो कैश है ये सारी चीज़ कहाँ आ जाएगी? कैश वाले कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले कैश की चीज़ों को हम कहाँ पोस्ट कर देंगे? या क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएंगी। क्रेडिट साइड है एसेट की चीज़ें तो डेबिट साइड आ जाएंगे। लिख देंगे टू, कहाँ से जा रही है? रियलाइजेशन अकाउंट से जा रही है, तो सीधा लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन। और कितनी वैल्यू? 88,000। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ सीधा 88,000। आपको ना सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। गुडविल इतने की है, बिल्डिंग इतने की है, प्लांट एंड मशीन, फिर उसके बाद 88 लिखना। ठीक है, पेपर में वैसे करना, यहाँ पे मैं सीधा ये लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद अब आज ये हमने कर लिया सारा। अब उसके बाद अब देखिए ए कैपिटल अकाउंट, यानी कि अब ये पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है। क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किस नाम से होगा? किस नाम से होगा बताइए? रियलाइजेशन से आ रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? ए के पास 8000। अब बी जो है, बी का भी यहाँ आ रहा है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 15,000। ठीक है जी, तो अब इस साइड ख़त्म हो चुका है और कुछ भी नहीं है। अब इस साइड आ जाइए, जो डेबिट साइड है तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड जाएंगी, या तो कैश वाले अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगी या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगी। ठीक है, हम देखिए सिर्फ यहीं तक काम था, उसके बाद हम सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे टू कैश है तो बाय कैश आ जाएगा। किस नाम से आ जाएगा बाय कैश? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। क्यों आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट? क्योंकि ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में बनी है। कितनी हो गई? 52,000। कितनी हो गई? 52,000। ठीक है, अब एस कैपिटल 18,000 जो उसने लोन दिया था अपनी वाइफ को, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 18,000। ए के नाम से, ए ने पे किया था तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा क्लियर नहीं है एमएलए, अब आ जाएगा क्लियर। बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18,000। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे भी पोस्टिंग हो चुकी है सारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आ चुकी है। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है ये वाली, कि ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा?
ये प्रॉफिट ए और बी नाम है तो ए और बी नाम में ट्रांसफ़र होगा। डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा किस नाम से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1200 और 800। ठीक है जी, 1200 और 800। तो कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई, एक चीज़ रह गई है। देखिए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक चीज़ दे रखी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि कुछ पहले का प्रॉफिट एंड लॉस था वो पार्टनर्स में बटेगा, वही जो रेशो दे रखी है 3:2। तो वो क्रेडिट साइड था तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4000 को अगर मैं बांटूंगा 3:2 में तो 2400 और 1600। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो हमने ना बांटी हो, एक बार नज़र दोहरा लीजिए, नज़र दोहरा लीजिए। हाँ, ऐसा शायद कुछ भी नहीं है जो हमने अभी तक ना बांटा हो। जी, सब कुछ हम लोग बांट चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। जब रियलाइजेशन की टोटलिंग हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, फिर हम P&L और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एंड करते हैं। यानी कि एंड का मतलब है कि इसकी हम टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर देंगे और बैलेंस फिगर निकाल देंगे, मेरा मतलब है। तो इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है आपका 23,200। इसका कितना टोटल आ रहा है 23,200। तो ये इस बड़ी साइड है और इधर आ जाएगा 2 कैश अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बी का टोटल इधर का ज़्यादा था तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर करा 23,200 में से 17,100 माइनस करे, ये आ जाएगा आपका 6,600। ठीक है, अब ऐसे इस तरफ भी करिए टोटल, तो तब भी ये वाली साइड बढ़िया आ रही है। इसका टोटल आ रहा है आपका, इसका टोटल आ रहा है आपका 52,800। 52,800। ठीक है, अब इसमें से माइनस करिए 8,000 और 2,400, तो ये आ जाएगा आपका 42,400। 42,400। यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा 42,400। ठीक है, तो अब आपने कर लिया, ए और बी का बैलेंस यहाँ पर आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट है तो ये कैश में बैलेंस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेबिट है तो क्रेडिट में चला जाएगा, किस नाम से आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, कितनी वैल्यू है 42,400 बाय बीस कैपिटल अकाउंट, कितनी वैल्यू है 6,600। तो यहाँ तक ये हमने कर लिया है। अब आप देखिए आगे इसका जब हम टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल जो है वो क्या आ रहा है, दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। इसका आ रहा है 1,01,000, इसका भी आ रहा है 1,01,000। तो अगर अब आप देखिए, अगर इन दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी एसेट्स थी वो हमने बेच के जो भी पैसा हमारे को मिला वो हमने सारे लायबिलिटीज़ पे कर दी और जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स ले गए। अगर यहाँ पे कुछ कैश का 1 रुपये का भी हिसाब अलग अलग आ रहा होता तो अकाउंटिंग ख़त्म ना होती। अकाउंटिंग तब तक चलती रहती है जब तक 1 रुपये का हिसाब भी बचा हो, ये ध्यान रखना। तो यहाँ अकाउंटिंग कब ख़त्म होगी, जब ये बैलेंस आ जाएगा। और हमें अकाउंटिंग क्यों ख़त्म करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे फर्म ही क्लोज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि पार्टनरशिप की सीरीज़ में चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे फिर आपका ये डिसोल्यूशन हो, सबसे आसान जो है वो क्या है, डिसोल्यूशन है। उसका रीज़न ये है कि चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन चीज़ों को ख़त्म करने में या बंद करने में बहुत थोड़ी सी एफ़र्ट लगता है। तो बहुत थोड़े से एफ़र्ट में जो है फर्म डिस्क्लोज़ हो जाती है। बनाने में तो कितना समय लगता है, फिर उसको चलाना, फिर
ख़रीदना बेचना सब करना, लेकिन फर्म को डिज़ोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिज़ोल्व हो जाती है। मतलब ज़्यादा अकाउंटिंग वाली कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आप ये क्वेश्चन ना क्या करिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपको फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन को ना एक बारी मेरे साथ करिएगा, एक बारी खुद से करिएगा, ठीक है। फिर आप अपनी TS ग्रेवाल या दूसरी कोई भी DK गोयल या जो भी रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन करना चाहें तो वहाँ से आप क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको जवाब दे दूँगा उसी वक्त, या कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको जवाब दूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर दें, ठीक है। थैंक यू, आपने वीडियो देखी, और आप हमारे यूट्यूब चैनल 3E's एजुकेट एक्सेल एंड एम्पावर को आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज 3E's.education को प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।